नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की पावन व्रत कथा, जो जीवन के दुखों को दूर कर घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। चलिए शुरू करते हैं। जय संतोषी माता की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। 6 पुत्र बहुत परिश्रमी और कमाने वाले थे, जबकि 7वां और सबसे छोटा पुत्र अत्यंत सरल, भोला और निष्कपट स्वभाव का था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, परंतु उसकी यही सरलता घर वालों को पसंद नहीं थी। घर के बड़े भाई उसे निकम्मा समझते थे और कोई भी उसे काम नहीं देता था। समय बीतता गया। घर में 6 भाइयों की पत्नियां ऐशो आराम से रहती, स्वादिष्ट भोजन खाती, अच्छे वस्त्र पहनती, परंतु सबसे छोटी बहू के हिस्से में हमेशा बचा खुचा भोजन आता। उसे कभी सम्मान नहीं मिला। छोटे पुत्र को यह सब मालूम नहीं था। वह सोचता था कि घर में सबके साथ सम्मान व्यवहार होता है। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी उदास बैठी है। उसने प्रेम से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पत्नी ने पहले टाल दिया, पर जब उसने बार बार पूछा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि घर में उसे सम्मान नहीं मिलता और उसे हमेशा झूठा या बचा हुआ भोजन दिया जाता है। यह सुनकर छोटा पुत्र बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि वह घर छोड़कर बाहर काम करने जाएगा और धन कमाकर अपनी पत्नी को सम्मानजनक जीवन देगा। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। कई दिनों तक वह यही चलता रहा, अतः बड़े नगर में पहुंचा। वहां उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे वह व्यापार में कुशल हो गया और उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। उधर घर में उसकी पत्नी दिन प्रतिदिन कष्ट सहती रही। कोई उसकी चिंता नहीं करता था। वह चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर जीवन बिताती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। उनके सामने मिट्टी का कलश, दीपक, गुड़ और भुने चने रखे थे। वे सभी अत्यंत श्रद्धा से पूजा कर रही थी। छोटी बहू ने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक स्त्री बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। यह व्रत करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। बहू ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? स्त्रियों ने बताया, हर शुक्रवार को व्रत रखा जाता है। माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। खट्टा भोजन नहीं किया जाता। सच्चे मन से पूजा करने पर माता संतोषी शीघ्र प्रसन्न होती है। यह सुनकर बहू ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार से उसने संतोषी माता का व्रत आरंभ किया। उसके पास पूजा के लिए धन नहीं था, फिर भी उसने थोड़े से गुड़ और चने लेकर माता की पूजा की। वह पूरे दिन उपवास रखती और माता से प्रार्थना करती, हे माता, मेरे पति को सकुशल घर भेज दो और मेरे जीवन के दुख दूर करो। उसकी सच्ची श्रद्धा देख कुछ ही दिनों में माता की कृपा से उसके पति का व्यापार खूब चलने लगा। धन और सम्मान मिलने लगा। एक रात उसे स्वप्न आया कि उसकी पत्नी कष्ट में है। उसे घर की याद आई और उसने घर लौटने का निश्चय किया। कुछ दिन बाद वह बहुत सारा धन लेकर घर पहुंचा। घर वालों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि अब वह धनवान बन चुका था। जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसकी दुर्दशा देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी पत्नी को कष्ट नहीं सहने देगा। उसकी पत्नी ने बताया कि संतोषी माता के व्रत से ही यह सब संभव हुआ है। पति ने भी माता को प्रणाम किया। अब बहू ने सोचा कि उसे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसने बच्चों को भोजन कराने का निश्चय किया, क्योंकि व्रत की पूर्णता के लिए बालकों को भोजन कराना आवश्यक होता है। उसने पूरे प्रेम से भोजन तैयार किया, परंतु उसकी जेठानियां उससे ईर्ष्या करती थी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि भोजन करते समय खट्टा मांगना। जब बच्चे भोजन करने आए तो उन्होंने खट्टा मांग लिया। बहू ने कहा, आज खट्टा नहीं है, माता का व्रत है। बच्चे रूठ गए। जेठानियों ने उन्हें पैसे देकर बाहर से इमली मंगवा दी। बच्चों ने खट्टा खा लिया और व्रत भंग हो गया। व्रत भंग होते ही
उसके पति के व्यापार में नुकसान होने लगा। घर में फिर से कठिनाई आने लगी। बहू समझ गई कि कहीं न कहीं गलती हुई है। वह रोते हुए माता के मंदिर गई और क्षमा मांगी। माता ने उसे संकेत दिया कि व्रत की मर्यादा भंग हुई है। उसने पुनः व्रत करने का संकल्प लिया। इस बार उसने और भी सावधानी से व्रत किया, किसी को भी खट्टा खाने को नहीं दिया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती रही। कुछ ही समय में उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन, सुख और शांति लौट आई। इस बार उद्यापन भी सफलतापूर्वक हुआ। सबने प्रेम से भोजन किया। एक दिन संतोषी माता स्वयं साधारण स्त्री का रूप धारण कर उसके घर आई। बहू ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। माता उसकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हुई। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदैव सुख और संतोष बना रहेगा। इसके बाद उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। श्रद्धा और धैर्य से कठिनाइयाँ दूर होती हैं। सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य फल देती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय संतोषी माता की।